आतिश जय महाकाल जय महाकाली। बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ। मैं वीडियो डालता हूँ कि कोई किसी एक्सपीरियंस के ऊपर या कोई घटना घटित होती है तब बताता हूँ मैं किसी चीज़ के बारे में। कुछ दिन पहले, आज से 4-5 दिन पहले मैं कहीं व्यस्त था। उसके बाद मैं वापस दिल्ली आया हूँ। दिल्ली आने के बाद मेरे पास कोई साधक आए थे। कोई केस समझ लो या कोई साधक थे, मेरे पास आए थे। परेशानी क्या थी उनको, ये परेशानी आम जनता को भी होती है। तो ये वीडियो बड़ा खास है, शुरू से लेके आखिर तक देखना है इस वीडियो को। जो लोग साधना मार्ग में हैं, जो लोग साधक हैं, या लोग जो पूजा पाठ करते हैं किसी देवी देवता की, उनके लिए भी बड़ा ये वीडियो खास होने वाला है। मेरे पास कोई साधक आए थे जिनको साधना करते हुए लगभग 11 साल हो गए। उन्होंने अपना घर परिवार त्याग दिया, संन्यास ले लिया और तब से ही देवी के अंदर मन लगा के देवी की साधना कर रहे हैं। उनके परिवार के पीछे, ध्यान से सुनना, जो परिवार के अंदर उनके जो पिताजी थे वो भी साधक थे। ये जो मेरे पास आए थे, मैं चाहता वीडियो बन जाए उनकी, और उन्होंने बोला कि वीडियो हमारी मत बनाना, कई चीज़ें होती हैं तो हम ऐसे लोगों की वीडियो नहीं बनाते। उनके जो फादर थे, जो उनके पिताजी थे, वो भी बड़े अच्छे साधक थे। गुजरात के रहने वाले हैं ये लोग। वहाँ पे बोलते हैं भोपा, वो भोपा था इनके पिताजी। भगवती काली की बड़ी अच्छी कृपा थी, अनुकंपा थी। पूरा गांव, 7 गांव आसपास के गांव वाले इनके पास आया करते थे पूछा लेने के लिए, पूछने के लिए अपनी परेशानी लेके आते थे इनके पास। लेकिन कुछ समस्या ऐसी हो गई, जब वो लास्ट स्टेज में थे अपनी, उन्हें पता मेरी मौत कब होनी है। उन्हें बताया था कि हमारी मौत अभी होनी है। कोई परेशानी हो गई थी, बीमार हो गए थे वो लोग, इनके फादर साहब। उनको परेशानी हुई कुछ, उन्होंने बताया कि अब मेरा समय आ चुका है, अब मैं जाऊंगा। बड़े इतने बड़े साधक थे वो, समय बता दिया ये समय मेरा आएगा, मैं जाऊंगा। तो इनको वो चीज मन में चुप गई कि इतने बड़े साधक, बहुत ही इतनी अनुकंपा इनके ऊपर माँ काली की, फिर ये हाल हो गया इनका। इतनी परेशानी हो गई हमारे परिवार के अंदर, लाखों हजारों लोगों से ठीक किया होगा उन्होंने। लास्ट में उन्हें कैंसर हुआ था, इनके फादर साहब को। तो इनका मन थोड़ा सा खिन्न हुआ। इनकी आयु थी उस वक्त 30 से 32 साल के आसपास। विवाहित नहीं थे, शादी नहीं की थी उन्होंने। तो उन्होंने घर बार छोड़ दिया अपना, माता जी की तरफ, साधना की तरफ मार्ग तो था ही इनका, ध्यान वहीं था। तो शादी की नहीं थी पहले, क्योंकि मन में बसता है जिसको साधु बनना, साधु बनेगा ही बनेगा वो। तो साधना मार्ग में चले गए, अग्रसर हो गए। 11 साल से वैराग्य लिया हुआ इन्होंने, साधना करते हैं भगवती की। लेकिन ये महापुरुष मेरे पास आ गए। मैं तो बहुत छोटा हूँ, बहुत छोटे इंसान हूँ मैं। थोड़ा बहुत जो भजन माता जी का कर लेता हूँ मैं, अपने यहाँ कोने में बैठ के वो करता हूँ। कोई लोग आते हैं तो भगवती की कृपा से ठीक होते हैं तो ठीक है, नहीं तो भगवती की इच्छा, नाम में चलाता नहीं है। तो ये इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको कि ये जो साधना मार्ग में और भी लोग अग्रसर हैं, उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये महात्मा जी मेरे पास आते हैं, बताते हैं कि भाई ये है मेरी परेशानी है, इतने साल मुझे हो गए पूजा पाठ के अंदर, 11 साल हो गए मेरे को, मैं ये कर्म कर रहा हूँ, ये कर्म कर रहा हूँ, ये कर्म कर रहा हूँ, पर मुझे कोई फल नहीं प्राप्त हो रहा अभी तक। 11 साल हो गए मेरे को। देखिए बताऊं मैं आपको, और अवस्था के अंदर, या अगर हम संन्यास अवस्था में भी जाते हैं तो 12 साल का उसके लिए एक नियम दिया गया है, उससे पहले प्राप्ति नहीं होती।
वैसे जो मर्जी साधना कर लो आप, वो अलग चीज है, लेकिन जो वैराग्य धारण कर लेता है 12 साल की अवधि उसके लिए दी गई है। लेकिन इनका समय आ गया था, या काल चक्र ऐसा घूमता है, इन्हें योग्य गुरु नहीं मिले उस वक्त। हम गुरु नहीं है, पर फिर भी वो चक्र घुमा के ले आता है। ये हमारे पास आए, इनका समय था 11 साल का। 11 साल हो गया हमारे को, इतनी पूजा पाठ किया हमने। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, ये आसन लगाते हैं हम, ये करते हैं हम, ये करते हैं हम, ये करते हैं हम, ये करते हैं हम, पूरा उन्होंने डिटेल में सब कुछ बताया मेरे को। पर हमें अनुभूति कुछ भी नहीं हुई अभी तक। तो क्या इस मार्ग को छोड़ दें हम? इस मार्ग को छोड़ दें, साधना मार्ग को? कुछ है ही नहीं। तो हमने इनसे कहा कि हमें एक दिन का समय दीजिए आप, एक दिन का समय दीजिए हमें आप, उसके बाद हमें आपको बताएंगे। अब जब हमने अपनी तरफ से देखा, सब कुछ देखा अपनी तरफ से, शक्ति की तरफ से नहीं, अपने मार्ग से देखा, जो हमारे को जो भी हमारा दिमाग है, बुद्धि है, जो भी हमने यहाँ वहां से लिया है, वो सब देखा हमने, सब कुछ एक्यूरेट। उनका समय, साधनावस्था, आसन, ये वो सब कुछ देखा उनका, सब कुछ ठीक, सब कुछ ओके रिपोर्ट, कहीं कोई कमी नहीं। अब यहाँ मेरा दिमाग भी घूम गया, मैंने सब कुछ होने के बाद भी इनके ऊपर अनुकंपा क्यों नहीं है? ये कई साधकों के साथ में ये समस्या आती है। कारण क्या है? सही मार्गदर्शन ना होना, गुरु का ना होना। मैंने इनसे पूछा गुरु कौन है आपके? कहते गुरु तो हमारी भगवती है, हमारे पिताजी हमारे गुरु हैं, ये है वो है। यहाँ बाकी बातें हो गई, बात खत्म होती है। अब इनको अनुभूति नहीं हुई उसी देवी की, जिस देवी की अनुकंपा इनके पिताजी के ऊपर बहुत थी, उसकी अनुकंपा नहीं हो रही है इनके ऊपर। 11 साल उन्होंने वैराग्य ले लिया, कुछ नहीं हुआ। हमने एक दिन समय मांगा इनसे, हमने देखा, अपने दिमाग से कुछ समझ नहीं आया हमारे को भी, सिफर, जीरो। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जो बात है सो बात है। कुछ हमने शक्तियों को बुला के उनसे पूछा, जो जिस प्रकार से हम पूछते हैं उनसे पूछा, तो सिर्फ इतना उत्तर दिया हमारे को कि जोत, जोत देखो। तो मैंने इनसे पूछा कि जो आप देवी की जोत लगाते थे या कोई दिया लगाते थे, वो किस प्रकार का जोत थी, या किस प्रकार दिया था? तो उन्होंने कहा पीतल का दिया था, हमारे पास पीतल का दिया था, उसमें हम अखंड जोत लगाते थे, गाय के घी की, देवी के नाम से। वहीं पे हमारा धूना था। धूना समझते, धूना जिसे हवन कुंड कहते हैं, या हवन कुंड कह लो, धूना कह लो, वहीं पे हमारा धूना है, वहीं त्रिशूल बड़ा हुआ है हमारा, और वहीं पे हम साधना करते हैं, और वहीं देवी की पूजा अर्चना वगैरह करते हैं। शुद्ध गाय के घी से आहुति दी जाती है, उसके अंदर जोत वही जलती है गाय के घी से। तो हमने उनसे एक उत्तर पूछा कि आप ये बताइए, आप जो जोत लगाते थे वो जोत खड़ी थी या बैठी थी? जोत खड़ी मतलब एक जोत ऐसे खड़ी लगाई जाती है, और एक जोत लगाई जाती है ऐसे बैठी हुई। देवी जी की जोत लगती है, जो माँ भगवती की या किसी भी देवी की जोत लगती है, वो लगती है बैठी हुई। और उसका पूर्ण आपको अगर अनुभव लेना है, पूर्ण अगर आपको उसका अनुभव लेना है, तो वो लगता है बैठी जोत के ऊपर, वो लगता है मिट्टी की जोत के ऊपर। आप कांसे के लगा लो, सोने की जोत बना लो, चांदी की जोत बना लो, वो फल नहीं होगी। जो जोत मिट्टी की जोत काम करती है। जोत कहते हैं जो बीच में हम जिसको जलाते हैं, जिसमें जलाते हैं उसको दिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिया। जोत जो बत्ती लगती है उसको जोत बोलते हैं। अब आपने जागरण देखा होगा, आपने जागरण होते हैं या कहीं भी सत्संग होता है, वहां जोत लगाई जाती है, वो जलता है। लेकिन अगर
अखंड पूजा कर रहे हैं, किसी देवी की अखंड पूजा कर रहे हैं, 21 दिन की 21 दिन की अखंड जोत कर पूजा कर रहे हैं, तो उसमें मिट्टी की का ही दीपक जलेगा। दीपक कहते हैं उसको, मिट्टी का दीपक जलता है उसके अंदर। तो देवी की पूजन कर रहे हैं आप, तो मिट्टी का ही दीपक जलेगा। मिट्टी के दीपक के अंदर आप देसी घी डालो, गाय का घी डालो, सरसों का तेल डालो, या कोई भी मीठा तेल डालो, कड़वा तेल डालो। जोत लंबी होती है उसके अंदर, लेटी हुई जोत देवी के पूजन के अंदर। शमशान काली हो, भैरवी हो, दुर्गा हो, मातंगी हो, धूमावती हो, कोई भी देवी हो, जोत लेटी हुई लगती है उसके अंदर। और किसी भी देव की पूजा कर रहे हैं अगर हम, भैरव हो, शिव हो, या कोई भी देव हो, उसकी पूजा कर रहे हैं तो जोत लगती है खड़ी हुई। अगर आपका दिया भी है ना, तो उस दिए के अंदर जोत खड़ी करके लगानी पड़ेगी आपको। जो चीज मैं हमने समझी, जो हमें बताया गया कि भाई जोत खड़ी जोत नहीं थी, जोत लेटी हुई लगी हुई थी, मतलब सॉरी, जोत खड़ी थी, जोत लेटी हुई लगनी चाहिए थी। ये कमी है उसके अंदर, इसलिए उसका कार्य संपन्न नहीं होगा। मतलब इतनी सी गलती किए गए में पानी फिर जाता है। 11 साल की मेहनत, 20 साल की मेहनत, अगर आपके पास प्रॉपर गुरु नहीं है, गुरु मार्ग भी देता है, गुरु ध्यान भी देता है, हम गुरु नहीं है, पर वो हमारे पास आए, कुछ ज्ञान था हमें ईश्वर की प्राप्ति से, भगवती की कृपा से, तो हमने उनसे यही क्वेश्चन किया कि आपने जोत कैसे लगाई थी। उन्होंने कहा जोत हमने खड़ी जोत लगाई थी पीतल के बर्तन के अंदर, जो खड़ी जोत जैसे होते हैं पीतल में बर्तन में खड़ी जोत लगा देते हैं, ऐसे लगा दी थी। तो उन्हें हमने बताया कि आप मिट्टी के दिए के अंदर जोत लगाएं, वही घी डालें उसके अंदर, लेकिन जोत लेटी होनी चाहिए और मिट्टी के दिए के अंदर। वहां से शुरू करें आप मानेंगे नहीं, बड़े बोल नहीं बोल रहा मैं। हमने 1 हफ्ते का समय दिया था, 1 हफ्ते करके देख लिए, 3 दिन में परिणाम आना स्टार्ट हो गया उनके पास। 3 दिन में वो व्यक्ति अपना चेहरा दिखाने नहीं चाहते, हमारे साथ है नहीं इस वक्त भी, गुजरात से हैं, बड़े अच्छे साधक हैं। 3 दिन उन्होंने प्रयोग किया, 3 दिन वो शुरू की जोत उन्होंने लगानी, उन्हें भगवती अनुकंपा होने स्टार्ट हो गई, उनको अनुभव होने स्टार्ट हो गए। सिर्फ ये बता रहा हूं कि थोड़ी सी गलती के कारण हमारे किए गए में पानी फिर जाता है। छोटा सा भोग, माता जी को क्या चाहिए भैया, इतना सब कुछ नहीं चाहिए उनको, छोटा सा भोग चाहिए उनको, सिर्फ भोग पता होना चाहिए। कौन सी देवी को पूज रहे हो आप, देवी को कौन सी को पूज रहे हो, उसका कौन सा भोग लगता है, सिर्फ ये पता होना चाहिए। किसी को पताशे, किसी को पेड़े, किसी को मखराने, किसी को काजू, किसी को बादाम, किसी को किशमिश, ये पता होना चाहिए क्या लगना क्या नहीं लगना, जोत कैसे लगती है, कौन सा देव, किस देव की कैसी जोत लगती है, पितरों की जोत कैसे लगती है, ये नहीं पता लोगों को आज तक। पितरों की जोत कभी किसी मिट्टी के बर्तन में नहीं लगती भैया, किसी मिट्टी के बर्तन में लगेगी, किसी सोने चांदी नहीं लगेगी। पितरों की जोत लगती है हमेशा आटे के दिए के अंदर, चौमुखा दिया, इसमें लगती है पितरों की जोत, और चौमुखी जोत लगती है। थोड़ी थोड़ी चीजें होती हैं, हम भी छोटे आदमी हैं, देखिए साधक हूं मैं, इसलिए मैं कहता हूं कि साधक का कर्म क्या है, हाथ खोल के बैठे, कहीं से कुछ मिल जाए सीख लो। हमने भी बहुत ठोकरें खाई हैं, तो सीख रहे हैं, हम आज तो सीख रहे हैं, जो हमारे पास है हम किसी को बता देते हैं, भाई ये कर लो, किसी का भला हो जाए, जो हमने सीखा। क्योंकि गुरु क्या होता है कि 15 20 25 साल 50 साल तक सीखता है, वो एक मिनट में अपने शिष्य को देता है, भाई ले मैंने ये किया, ये कर ले। 50 साल का 60 साल का अपने निचोड़ देता है गुरु शिष्य को, इसलिए गुरु का महत्व भगवान से ऊपर है। तो अगर कोई भी सिद्धि साधना कर रहे हैं आप, कहीं डगमगा रहे हैं, तो गुरु, अच्छा गुरु जरूर आपको चाहिए। आपको
आपकी साधना बहुत अच्छी है, हम कह रहे हैं बहुत अच्छी साधना है आपकी, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, लेकिन कहीं कमी रह जाती है बिना गुरु के, इसलिए गुरु अनिवार्य है। आदेश आदेश जय महाकाल, जय महाकाली।